अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। भारी वर्षा के कारण राहत और बचाव कार्य में बाधा आ रही है। इस बीच गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू तवांग पहुंच गए हैं और नुकसान का जायजा ले रहे हैं। साथ ही वे पीड़ितों के परिवारों से भी मुलाकात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। 49 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होगा। तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम बंगाल के पूर्वापारा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने 5 साल पहले मां, माटी और मानुष का नारा दिया था, लेकिन आज के दिन इनके शासनकाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के तौर तरीकों पर विचार के लिए रविवार को सभी दलों की बैठक बुलाई है। संसद का सत्र सोमवार से शुरू होगा और 13 मई तक चलेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के उच्च न्यायालय के फैसले पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने माना पूर्व में दिए फैसले से न्यायिक प्रक्रिया को गंभीर झटका लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के जमशेदपुर में पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें राज्यों से करीब 3000 पंचायत प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का देश भर में सभी ग्राम सभाओं तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारत ने न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा, समझौते पर 170 से ज्यादा देशों के रिकॉर्ड तोड़ हस्ताक्षर होने से विश्व को कड़ा संदेश मिला है। केंद्र सरकार उद्योगपति विजय माल्या को वापस लाने के लिए वचनबद्ध है, ताकि वो देश में कानून का सामना कर सकें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों और एजेंसियों से सलाह ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर विचार रखेंगे। आकाशवाणी से हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की ये 19वीं कड़ी है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो MyGov ओपन फोरम पर इस कार्यक्रम के बारे में सुझाव दें। लोग टोल फ्री नंबर 1800-3000-7800 पर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। चुने हुए वॉइस मैसेज मन की बात कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। सूखे और बाढ़ से प्रभावित कर्नाटक, पुदुचेरी और अरुणाचल प्रदेश की केंद्रीय सहायता के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी हिस्सा लिया। समिति ने सूखे से प्रभावित कर्नाटक और बाढ़ से प्रभावित पुदुचेरी और अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर लौटी केंद्रीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित प्रस्तावों का परीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम किसी विदेशी दबाव के कारण नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास की वजह से चलाया जा रहा है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के गोलमेज सम्मेलन में पीयूष गोयल ने कहा, सौर गठबंधन मानवता और उन लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है जिनके पास अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 9 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला हैदराबाद में किंग्स 11 पंजाब का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। भारत के बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी कतर के दोहा में खेली जा रही एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल से हारकर हुए बाहर। पंकज आडवाणी को सेमीफाइनल में थाईलैंड के कृतसानोत लटस्यात यार्थोन ने कड़े मुकाबले में 5-3 से हरा दिया। स्टुटगार्ट ओपन के सेमीफाइनल में आज सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी का सामना जर्मनी की सेबाइन लिसिकी और चेक गणराज्य की लुसी सफरोवा की जोड़ी से होगा।